संत महापुरुषों इन विचारों को एक एक महात्मा तक पहुंचाने में सहयोग करें। क्या पता आपके एक प्रयास से किसी महात्मा का जीवन बदल जाए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा महात्माओं को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चरणों से लगाया है ज्ञान, आपने पावन पाक बनाया है। चलता फिरता पुतला हूँ, गुरुदेव तेरे वरदानों का कर्ज चुकाया जा नहीं सकता, हर देव तेरे एहसानों का। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत, आज ये जो अवसर प्राप्त हुआ है, पूज्य भाई साहब मिलन जी की कृपा से, ऑनलाइन टीम की कृपा से, सत्संगत दास तो सर्वप्रथम आप सभी संतों के चरणों में माथा रख करके कोटनवार धन्यकार करता है। सत्संगत की ये जो स्टेज सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी की है, सत्संगत ये गुरुमत का जो पाठ सतगुरु माता जी ने जो पढ़ाया, सत्संगत की हुक्म हंस के मन लिया, ता समझो किस्मत हंस पई, भूल के बीजे ना निकली तो समझो किस्मत ठीक नहीं। सत्संगत ये जो हुक्म, सत्संगत जो भी वचन आते हैं सत्संगत, तो अगर हमने इसको अपने कर्मों में ढाल दिया तो सत्संगत हमारे बारे न्यारे हो जाते हैं। सत्संगत की हाकिम और हुक्म एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब निरंकार के हुक्म को मानते हुए, यानी अपने आप को इसके भाड़े में रहते हुए हम निरंकार को मान रहे होते हैं, इसकी रजा को मुस्कुराते हुए मान रहे होते हैं, वो सच्चा भक्त होता है। सत्संगत की भक्त सच्चे हृदय से, बगैर किसी दिखावे में, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी धोखा फरेब के, बिना बनावट के, जैसे हम भोजन अपनी भूख मिटाने के लिए करते हैं, किसी को दिखावे के लिए नहीं, ना ही किसी को प्रभावित करने के लिए, इसी प्रकार से भक्ति भी हमारी आत्मिक खुराक है, कोई जगत दिखावा नहीं। निरंकार की भक्ति करते रहने से हमारी आत्मा बलवान होती है। सत्संगत, वो एक शब्द याद आया कि 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा, शिकागो में उन्होंने अपनी हिस्टोरिकल स्पीच में कहा था कि हमने विशाल प्रभु से जुड़कर हमारी दृष्टि विशाल बन जाती है, फिर हम दूसरों के दोष ढूंढने की बजाय अपने आप को संवारते हैं। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी, एक बात आपने सुनी होगी कि एक स्थान पर उन्होंने 2-3 बार जोर लगाकर कहा कि हमको पुर की वांटेड रिफॉर्मर्स, अर्थात हमको सुधारक चाहिए। तो उस समय बहुत से लोग खड़े हो गए और बोले कि हम इस कार्य के लिए तैयार हैं। तब विवेकानंद जी बोले कि मैंने अपनी पूरी बात तो कही ही नहीं, पहले मेरी बात पूरी तरह से सुनो कि वांटेड रिफॉर्मर्स हु कैन रिफॉर्म देमसेल्फ, कि मुझे ऐसे सुधारक चाहिए जो अपने स्वयं को सुधार सकें। धर्मी व्यक्ति जो ऐसे ही सोच रखते हैं, सत्संगत आज हमको भी इस वचनों पर चलने की जरूरत। सत्संगत, अगर हम इन वचनों पर चलेंगे तो सत्संगत हमारा जरूर जो मिशन का संदेश हम उसको दे पाएंगे। अपने आप को प्रेम की भाषा
जो गुरु ने पढ़ाई है हम उसमें निरंतर चलते चले जाएंगे। साथ वो प्रेम कि एक बार दो महात्मा एक पोखर के पास से गुजर रहे थे, तो वहां उन्होंने एक हिरण का जोड़ा को मरा हुआ पाया। पोखर में थोड़ा सा पानी था, तो महात्माओं हिरण को देखा और सोचा ये कैसे मरे। एक महात्मा ने शंका व्यक्त करते हुए कहा कि पानी है, प्यासे नहीं, ना कोई मारा तीर, जख्म नहीं दिखे कहीं, कैसे तजे शरीर। सासंगत जो विचार किया उन्होंने, तो दूसरे महात्मा ने उनको समझाया कि पानी थोड़ा नेह घना, लागा प्रेम का बाण, तू पी करत ही दोनों तज गए प्राण। सासंगत वो अवस्था कि हमने संतों को हमेशा सर्वोपरि मानते हैं, कि जो भी वचन आता है गुरु का उसको हमने हूबहू मानते हैं। सासंगत दोनों की प्यास बहुत लगी थी, पर पानी थोड़ा था। प्रेम बस दोनों ने एक दूसरे को प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की परवाह न करते हुए एक दूसरे ने प्राण दिया। इसी प्रकार कि तू ही कहते कहते दोनों ही दम तोड़ दिया। सासंगत ये जो प्रेम, सासंगत जी कि प्रेम न बाणी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रचे, शीश दे ले जाए। सासंगत हमने अपने आप को समर्पित करना है। जिस प्रकार अभी महापुरुषों ने कहा कि ये समर्पण का माह चल रहा है, सासंगत हमने अपने आप को सतगुरु के प्रति समर्पण करना है। सासंगत वो शब्द फिर कि मस्तक को थोड़ा झुकाकर देखिए, अभिमान मर जाएगा, आंखों को थोड़ा मिटाकर, आंखों को थोड़ा भिगाकर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएगा। दांतों को आराम देकर दीजिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जिद्या पर द्राम लगाकर देखिए, कलेश का कारबा गुजर जाएगा। सासंगत जितने भी प्रकार के प्रेम की कसौटी माने जाने वाले, हम उन सबसे सतगुरु और सिख का प्रेम सर्वोपरि है, आदर्श है। यदि ध्यान से देखें तो जैसे परवाने का समा से, चकोर का चंदा से, भंवरे का पुष्प से प्रेम एक तरफा है, जबकि सतगुरु एवं शिष्य का प्रेम दोहरा है। सासंगत ये दो तरफा है कि युग प्रवर्तक सतगुरु बाबा गुरुपचन सिंह जी ने अपने समर्पित शिष्य प्रताप सिंह जी को 1973 की मंसूरी कॉन्फ्रेंस में सहित अनेकों मौकों पर ये स्मरण किया, प्रशंसा की कि यहां तक उन्होंने दोनों की दैहिक जीवन यात्रा भी 24 अप्रैल 1980 को एक साथ ही संपन्न हुई। सासंगत वो था प्रेम, सासंगत वो शिष्य गुरु को समर्पित था। सासंगत कि सासंगत किस पर आज हम इतनी नफरत से जी रहे हैं। शासन पूरा ये संसार जो नफरत से भरा हुआ है, लेकिन सासंगत इसमें सोचने की अवस्था कि किस पर कैसे पत्थर मारें, कौन पराया लगता है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। सासंगत कि जब एक ही परमात्मा के हम संतान हैं, फिर हम एक दूसरे से घृणा क्यों करें। सासंगत कि गुरमत का है बास जहां पर, वहां पर न कोई छीना झपटी है, न वहां पर तेरा मेरा है। सासंगत हमने गुरमत को ही अपनाए ना अपनाना है। सासंगत जब भी हम गुरु के भाड़े में रहते हैं कि गुरसिख गुरदी अखनल वेखे, गुरदे कन्नल सुनदाए, गुरसिख ज्ञान सरोवर बिच्चो, हीरो मोती चुनदाए। सासंगत हमने ये सत्संग रूपी गंगा में हीरे मोतियों का चुनाव खुद ही अपने से करना होता है। सासंगत जो संत महात्माओं के इतने सुंदर वचन आते हैं, विचार आते हैं, हमने अपनी झोली में ढालते हुए अपने कर्मों को बदलना है। सासंगत हम कर्म से हम पहचाने जाएं कि ये गुरसिख
सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी के गुरसिख हैं कि भोग मोक्ष मांगे नहीं, भक्ति दान हरिदेव, और नहीं कुछ चाहिए निस दिन तेरी सेव। कि प्रभु मैं आपसे किसी प्रकार का भोग और मोक्ष नहीं चाहता हूं, मुझे आप भक्ति का दान देने की कृपा करें। मुझे तो अन्य किसी चीजों की इच्छा नहीं, केवल प्रतिदिन मैं आपकी सेवा करता रहूं। ऐसा जीवन गुरसिख का बनता है। सच्चा गुरसिख वो होता है जो गुरु का जो भी वचन आए सत्य कर मान ले। सासंगत फिर तो कोई वो नहीं होती है सासंगत कि झूठा सब संसार है, ताऊ न अपना मीत, राम नाम को जान ले, चले जो भोजाल गीत। कि ये संसार असत्य है, इसमें अपना कोई नहीं, मित्र नहीं है। केवल राम नाम का ज्ञान कर लो तो हम इस सांसारिक जाल से, इस उलझन से बच पाएंगे और माया जाल से पार चले जाएंगे। सासंगत हमने इस निंकार का जब आसरा लेते हैं, सतगुरु को आगे रखते हैं। सतगुरु ने जैसे कहा कि सासंगत अपने उन्होंने प्रथम वचनों में कहा कि सासंगत वो बटन, शर्ट की बटन का एक ऐसा इशारा किया कि सासंगत सुबह उठते ही संत महात्माओं की कृपा से सबसे पहले जब उठते हैं तो पहले सिमरन इस सतगुरु, इस परमपिता परमात्मा निराकार का शुक्रिया के दातार तूने सांसें दी। सासंगत फिर जिस तरह से हम सांसों का एहसास करते हैं, फिर हमको ऑनलाइन संगत की प्राप्ति होती है। सासंगत की ये संगत भी मिल गई। सासंगत जिस तरह से कि जीवन का एक मूल कि परमात्मा को जानना, सासंगत ये सतगुरु की कृपा से हुआ। सासंगत कि सासंगत सतगुरु समर्थ होता है। सासंगत ये पूर्ण शक्तियों का मालिक होता है, शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता। संकेत तो मिल जाते हैं, जैसे राम जी के सर्वशक्तिमान होने का संकेत मिले कि समुद्र से रास्ता लेने का प्रसंग था। सासंगत और विभीषण जी को भी युद्ध का पूर्ण ही लंका नरेश कहने का, परंतु ये अपनी सामर्थ्य का प्रकट नहीं करते थे। सासंगत आज सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की अपार कृपा कि आज इस तरह से हमको भक्ति का करने का जो ये जीवन में इतना बड़ा जो कृपा हुई है। सासंगत ये जो श्वासें मिली हैं, सासंगत इन श्वासों का हमको मूल जब पड़ता है जब इस निंकार को समर्पित होते हैं कि श्वास श्वास पे नाम ले, दृढ़ता श्वास मत खोए, क्या जाने इस श्वास का आवन होए न होए। सासंगत इन सांसों के रहते हुए ये काम हमने करना है, इसलिए संसार में आकर इस तरह जागृत हो जाते हैं, उनका जागृति प्राप्ति हो जाती है, मौका फिर नहीं गवाते हैं, फिर यूं नहीं स्वयं को टालते, इस निंकार का एहसास करते हुए इसकी कीमत में जाकर फिर भी इस तरह से कदम बढ़ते हैं। सासंगत ये जो नाम मिला सासंगत गुरु की कृपा से, सासंगत हमको इन श्वासों का मूल्य डालना है कि हर समय इसका निंकार का एहसास करते हुए सासंगत कभी भी हमने इस निंकार का एहसास से बगैर अगर कोई भी कार्य करते हैं, हमारा वो कार्य कभी पूरा नहीं होता है। सासंगत ऐसी जो अवस्था गुरसिख की जब बनती है वो केवल गुरु की कृपा से बनती है। सासंगत कि ये ऐसा एक समय, सासंगत हम कितने 84 लाख योनि में भटके हुए थे, सासंगत हमको गुरु मिला। सासंगत कहते हैं कि गुरु मिले अगम के वासी, उनके चरण कमल चित दीजिए। सासंगत हमने उनके चरण कमलों की वंदना करते हुए सतगुरु मिले अविनाशी। सासंगत ये ऐसा अविनाशी सतगुरु ने निंकार को मिलाया। सासंगत हमने इसके साथ में समर्पित होकर के, और सासंगत सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी दात तेनु बख्शी सुंदर काया परे समझ अमानत रबदी सारा माल पराया है। सासंगत जिसको हम अपना मान के बैठे हैं, सासंगत
ये शरीर, सूत्रधारा और लक्ष्मी साथ संगत ये साथ जाने वाली नहीं है। साथ संगत साथ तो हमने किसको लेके जाना है, साथ संगत गुरु की कृपा से ये हमको पता लगा है कि साथ संगत इसके रहते हुए हमने अपने आप को इस ज्ञान के जैसा ज्ञान है उस तरह से हमने ढालना है अपने आप को। साथ संगत अक्सर बाबा जी कहा करते हैं कि माटी एक अनेक भांति कर सारी साजन हारे, ना कुछ भोज माटी के भाड़े, ना कुछ भोज कुम्हारे। साथ संगत हम पूरा संसार जब एक ही चीज से बना हुआ है कि को नूर है सबदे अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन इकदी खलकत सारी है। साथ संगत फिर हम एक दूसरे से नफरत नहीं करते हैं, साथ संगत फिर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। साथ संगत जिस तरह से जो भी वचन आता है उससे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। साथ संगत ये ऐसा जीवन जो मिला ये तो बार बार मिलने वाला नहीं है। साथ संगत अगर हमने अपने जीवन का मूल्य देना है साथ संगत तो हमको गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। साथ संगत कि मानव जीवन विश्वास से ही आधार पर टिका हुआ है और सतगुरु ने हमें वो विश्वास दिया है कि साथ संगत ये निरंकार है, निरंकार के साथ में हमने अपनी लीव को जोड़े रखना है। साथ संगत कि हमने इस भक्ति को जैसे सतगुरु बताया है हमने उसी हिसाब से करते चले जाना है। साथ संगत हमने ऐसी ऐसी जो दात हमको मिली गुरु की कृपा से, साथ संगत जब हमने अपने आप को समर्पित करते हैं गुरु के चरणों में, साथ संगत फिर वो राम और कबीर वाली अवस्था बन जाती है कि हमने जब भी इस दातार को एहसास करते हुए भोजन कर रहे तब भी सिमरन कर रहे, कोई भी काम कर रहे हैं तब भी सिमरन कर रहे हैं, घर से निकल रहे हैं तो सिमरन कर रहे हैं। सतगुरु का एहसास करते हुए हमने कोई भी काम करना होता है तो हमारे वो सारे काम बन जाते हैं। साथ संगत जी हमारा कोई भी काम बिगड़ता नहीं है। साथ संगत ये ऐसा कि यदि खेत में हम बीज डाले जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है अगर बीज ना डालते हैं साथ संगत। और उसी तरह से इस दिमाग में सकारात्मक विचार ना रखें साथ संगत तो नकारात्मक अपने आप इस जगह ले लेता है। साथ संगत हमने इसको जगह नहीं छोड़नी है, हमेशा इस मन को इस गुरु के प्रति निरंकार के प्रति लगाए रखना है। जब समय मिलता है इस निरंकार के प्रति कि तेरा शुक्रिया कि तूने ये जीवन दिया, सब कुछ तूने अपनी कृपा से इसे अपने आप को अपने साथ संगत गुरु ने हमको पकड़ा तो साथ संगत हम इस संसारी भीड़ में कभी नहीं जाए छूट सकते क्योंकि गुरु ने हमारा हाथ पकड़ा है। साथ संगत कि गुर बिन ज्ञान न उपजे, गुर बिन मिले न मोक्ष, गुर बिन लखे न सत्य को, गुर बिन मिटे न दोष। साथ संगत कि हमको ये गुरु का ज्ञान मिल के साथ संगत हमारी अज्ञानता दूर हो गई। साथ संगत गुरु मिले तो साथ संगत ये मोक्ष का दरवाजा भी दिखाई दे गया। साथ संगत हमको अपनी सेवा सुमरन सत्संग के द्वारा उस दरवाजे तक जाने के लिए रास्ता भी बता दिया है। साथ संगत हमको भक्ति का रूप एक दिया है कि भक्ति करते जाएंगे, गुरु का एहसास करते जाएंगे, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते जाएंगे तो सत वचनी कि जो भी वचन आया सत्य वचन। साथ संगत तो गुरु हमको जरूर उस मोक्ष के दरवाजे तक लेके जाता है। साथ संगत की प्रीति तो हमने गुरु ने सिखाई है हमको। साथ संगत हम उस प्रीत हमने संसार में सबके साथ करते जानी है। जिस तरह से कि प्रीत बहुत संसार में नाना विध की होए, साथ संगत उत्तम प्रीति सो जानिए सतगुरु से जो होए। साथ संगत हमारी जो प्रीति प्रेम साथ संगत सतगुरु से होती है, साथ संगत सतगुरु के वचनों से होती है। साथ संगत जो सतगुरु ने वचन दिए और हमने उस पर चलते चले गए, साथ संगत वो प्रीति साथ संगत कि बताए हुए रास्ते पे हमने चलना ही, हमारा साथ संगत भाव बदल जाता है, मन बदल जाता है साथ संगत। और उसके जब बताए हुए गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो स्वभाव बदल जाता है, विचार बदलते हैं साथ संगत। और विचार जब बदलते हैं तो जीवन जीने का ढंग भी बदलने लगता है साथ संगत। जीवन की दशा सही हो जाती है तो फिर दशा भी अपने आप सही हो जाती है, दशा और दिशा दोनों ही ठीक हो जाती है साथ संगत। कि ब्रह्मज्ञानी जो संत
हमेशा उस तरह होता है खरबूजे की तरह, जिस तरह कि अंदर से तो अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अंदर हम जब काटते हैं तो साथ संगत उन सभी के अंदर एक तरह ही मिठास होता है। साथ संगत संतों की विचारधाराएं हमेशा एक जैसी होती है, दिखने में तो कैसा भी हो साथ संगत, कहीं का रहने वाले, गोरे काले कहीं से, लेकिन जो भावनाएं हैं वो गुरुमत की भावनाएं होती है। साथ संगत हमने सतगुरु को ही समर्पित करना है। साथ संगत ये सतगुरु ही हमको उस जीवन नैया का जो खेवनहार है, साथ संगत उस नाव में अगर हम बैठे रहेंगे तो हम जरूर इस भवसागर से पार हो जाएंगे। अगर कहीं बीच में अगर कूद जाते हैं तो साथ संगत हमारा पार उतारा नहीं हो सकता है। साथ संगत फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। साथ संगत कि आछे दिन पाछे गए, हर से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत। साथ संगत ये जीवन चला जाएगा। साथ संगत फिर कुछ नहीं बचता है। शरीर को रहते हुए साथ संगत जो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, जिसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, साथ संगत वो मुक्ति का दरवाजा उसको मिल जाता है। साथ संगत मुक्ति का जो संत बताते हैं कि साथ संगत जीवन रहते हुए, शरीर को रहते हुए अगर इच्छाएं समाप्त हो जाती है तो मुक्ति को प्राप्त होता है। साथ संगत जीवन है, शरीर है, लेकिन ये विचार एक एक महात्मा तक पहुंचना चाहिए। अगर एक भी महात्मा का जीवन सफल हो गया तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।